गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम लोग 11th क्लास बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रेड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसमें आपके ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 9 है। देखिए, जैसे आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कॉमर्स को डिवाइड किया गया है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी इसे बोला जाता है। ट्रेड आपके इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप्स होते हैं। देन उसको अगेन सब डिवाइड किया गया है होलसेल, रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। देन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, वैसे तो आपको मैंने इसको बताया है, जैसे जब हमने इंडस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें जो सर्विस इंडस्ट्री थी वो यही काम करती थी। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी टू ट्रेड या हेल्पिंग हैंड्स या एड्स टू ट्रेड बोला जाता है, जो हमारे ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए सपोर्टिव हैंड्स होते हैं या आपके ऑक्सिलरीज होती हैं। वो हमारे होते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जैसे हमने इंडस्ट्री में पढ़ा था कि आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए टर्शरी इंडस्ट्री मींस आपकी सर्विस इंडस्ट्री को रखा गया था। उसमें भी यही सेम पॉइंट थे और इसमें भी यही सेम पॉइंट होंगे। इससे पहले हमने कॉमर्स, इसके कुछ हिंड्रेंस के बारे में पढ़ा है इससे पहले वाली स्लाइड में, कि किस तरह के जो हिंड्रेंस होती हैं और उसे रिमूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं। तो वही आपके ये हैं, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो हम आज अभी सिर्फ ट्रेड का पार्ट पढ़ेंगे, मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। Let us see our written notes. Meaning of trade. Trade refers to buying and selling of goods and services with the aim of earning profit. It helps in making the goods produced available to ultimate consumer or user. ठीक है, क्या बोला है? ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। जो हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसके बाद जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक, और सॉरी नेचुरल जो है आपके एक्सट्रैक्शन के थ्रू रॉ मटेरियल तैयार किया गया, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसका मेकिंग हुई। जब आपके प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री में रेडी हो जाते हैं तो उनको एक एक्सचेंज करने का काम किसका होता है? ट्रेड का होता है। देन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ट्रेड आप सब जानते हैं, जिसे हम व्यापार बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जाती हैं, उसका मेन एम क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। ये तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस है ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट अर्निंग का टर्म ही आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूज़र। मतलब आपके जो ट्रेड है वो हर टाइम जो भी गुड्स की डिमांड होती है आपके कंज्यूमर्स की, अल्टीमेट कंज्यूमर की, उसे अवेलेबल कराने का काम किसका होता है? ट्रेड का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, इन लैंड ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो इंटरनल ट्रेड है वो हमारा
मतलब हमारी जोग्राफिकल लिमिट के अंदर, किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर जो भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इंटरनल ट्रेड होती हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरनल ट्रेड क्या हो गया, उसे हम लोग कितने नाम से जानते हैं, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है, और आपका कौन सा, इनलैंड ट्रेड। ठीक, तो आपका ये क्या होता है, ये आपकी कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, वो हमारी इंटरनल ट्रेड होती हैं। इट इज़ अ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, तो वो हमारी क्या हो गई, इंटरनल ट्रेड। देखिए इसके अदर नेम भी आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, फिर हम नहीं समझ पाते कि हमसे क्या कंसेप्ट पूछा जा रहा है। तो मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उनमें अगर अदर नेम उसके होते हैं तो मैं आपको उसको बता देती हूँ। तो ये आपका काम है कि आप उसको देखें, समझें, पढ़ें और रिवाइज करें। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी ये है कि अब आप 11th स्ट्रीम में आए हैं, आपने कॉमर्स लेना है, और अगर आप इसको सीरियसली नहीं पढ़ेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे, तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। सो आप लोग, जो आपको लिंक सेंड किया जाता है उससे क्लिक करके आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, समझिए, क्योंकि अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देती हूँ तो आप इस वीडियोस को नहीं देखते हैं। जो आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको आप देखिए, समझिए। इवन आपके अकाउंटेंसी के हैं और इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे ऐसे आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, रोज रोज लिंक आपको सेंड किए जा रहे हैं, बट आप लोग सीरियसली उसको नहीं देखते हैं। तो आप उसको देखिए, समझिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। और आपके लिए तो बिल्कुल नई स्ट्रीम है, सब टॉपिक नए हैं, सब जो है आपके सिलेबस नया है, तो इसको सीरियसली लीजिए। अब आपको कॉमर्स ही लेना है, आपकी लिस्ट भी एनरोल्ड हो चुकी है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देन इट इज़ अ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। होलसेल ट्रेड, it involve buying and selling of goods in a large quantity and he maintain large stock of goods। देखिए आपके इंटरनल ट्रेड जो होते हैं वो हमारे क्या होता है कि आपका 2 टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व करता है क्या, इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड ही मेंटेन द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो होलसेलर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी, जिन्हें थोक विक्रेता बोला जाता है, ये लार्ज क्वांटिटी में सामान रखते हैं और इन्हें जो है आपके ओरिजिनल रेट से कुछ कम डिस्काउंट रेट पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। मेन इनका फीचर ये है कि ये लार्ज क्वांटिटी में जो है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं और बल्क में ही इसे सेल करते हैं। एंड ही मेंटेन लार्ज स्टॉक। फिर रिटेलर क्या है आपका, इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, ही मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद अल्टीमेट बायर। ठीक है, आपके जो रिटेलर होते हैं, जो आपके, इनको फुटकर विक्रेता बोला जाता है, जो आपके आसपास जितनी भी शॉप्स हैं जो आपको डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं, वो हमारी रिटेल शॉप्स या रिटेल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, ये स्मॉल वैरायटी में या स्मॉल लॉट्स में सामान को खरीदते हैं और इनके दोनों बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड ही मेंटेन द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद अल्टीमेट बायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आपका होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ठीक है, ये 2 तरीके के ट्रेड आपके हैं। अब इसके बाद है
एक्सटर्नल ट्रेड पर आते हैं। इट कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 or more countries. It is known as फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आपके जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो है ग्लोबल ट्रेड भी बोलते हैं। तो आपका एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, ये सारे ट्रेड आपके एक्सटर्नल ट्रेड के नेम हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो हम एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री, ये हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, हमारे जोग्राफिकल लिमिट के बियॉन्ड जो भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कहलाती हैं। इट इज़ अ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन, देखिए लिखा है 2 or more countries। ठीक है, या बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड एक्सेट्रा। अब इसके 3 टाइप्स हैं। import trade, it refers to purchase of goods from a foreign country। ठीक है, जब हम बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो हमारा इम्पोर्ट ट्रेड होता है, परचेज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसी में ही पढ़ा था जब हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक्सपोर्ट आइटम, इम्पोर्ट आइटम आपने पढ़ा थे कि उस टाइम में, एंशिएंट टाइम में कौन से मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आइटम्स हैं। तो इम्पोर्ट मीन्स हुआ हम परचेज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या का प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाता और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही जब दूसरी कंट्री, जब हमें पता लगता है कि उनके यहाँ वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता तो हम लोग फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री। ठीक, and last one is entrepot, it refers to import of goods for purpose of export to other countries। ठीक है, it refers to import of goods for the purpose of export to other country। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एंटरपोर्ट। मीन्स होता है हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। हम इंपोर्ट किसी और कंट्री से करते हैं, उसे अपनी कंट्री में कंज्यूम ना करके हम लोग उसे जो है क्या करते थे, सेल कर देते हैं। ठीक है, परचेज करके दोबारा सेल करने को हम लोग कहते हैं क्या, एंटरपोर्ट। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कि वो हम दूसरी कंट्री को वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो ये हमारा एंटरपोर्ट होता है। इट रेफर्स टू import of goods for the purpose of export to other country। हम अपनी कंट्री में उसका कंजम्पशन नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। These are 4 questions। Describe the activity relating to commerce। Draw a diagram of classification of commerce। Name the trade where the import of goods is made before the export of goods। Name the trade where the goods are brought from foreign country। What do you mean by the trade? Discuss the various type of trade। ठीक है, तो ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको मैं क्लास वर्क फॉर्म में आपको MCQ प्रोवाइड कराऊंगी इसी चैप्टर के। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। और एक बार क्विक रिवीजन कर ले, हम लोग कॉमर्स के हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो ये एड्स टू ट्रेड के कल की स्लाइड में हम लोग लेंगे। आज हमारा है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड हमारा होलसेल और रिटेल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इन्हीं चैप्टर की डिटेल स्टडी हमारे आगे फर्दर टॉपिक्स में है। फर्दर मीन्स आपके एक एक जो है चैप्टर हैं इन टॉपिक पर बेस्ड, जैसे इंटरनल ट्रेड पर और एक्सटर्नल ट्रेड पर। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर, एक 9th है एक 10th है। तो हम लोग इसकी डिटेल जो स्टडी है वो उसमें करेंगे।
अभी आपको सिर्फ इसकी मीनिंग और ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी और व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।